इन्हें सुने थे कि लेजर लाइट से वहां धरती और चांद के बीच में दूरी को मापा गया था। देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा लेजर लाइट सुना होगा, लेकिन लेजर डायोड पहली बार सुन रहे हैं। लेजर लाइट तो वो जो लाइट निकल रहा है उसको कहते हैं लेजर लाइट, लेकिन हम लोग पढ़ किसको रहे, उसको जहां से वो निकल रहा है यानी डायोड। लेजर डायोड से लेजर लाइट निकलता है। अच्छा, इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, यानी इसको बनाया कैसे जाता है? इसको बनाया जाता है एम्पलीफिकेशन, यही प्रोसेस के माध्यम से, लेकिन इसमें एक टेक्निक का यूज होता है जिसको कहते हैं स्टिमुलेशन टेक्निक। लेजर लाइट जो दिखता है वो एकदम सीधा कैसे दिखता है, फुल परावर्तन होता है, फुल रिफ्लेक्शन सरफेस से टकराता है और यहां से भी जो एनर्जी निकल रहा है वो एकदम सब मिल एक साथ इतना सारा लाइट निकल रहा है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना? मेरा नाम है महतो और आप सभी का हमारे अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही खास टॉपिक करने जा रहे हैं, जो है आपका डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही खास टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है लेजर डायोड। ये आपका सिलेबस में लेजर डायोड है। देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा लेजर लाइट सुना होगा, लेकिन लेजर डायोड पहली बार सुन रहे शायद। लेजर डायोड यानी ये डायोड है। हम लोग तो सुने कि लेजर, जब भी हम लोग सोचते, जब भी हम लोग के सामने कोई कहता है लेजर का नाम लेता है तो हम लोग के दिमाग में ये कुछ चीज आता है, ये फोटो आता है लेजर लाइट। और लेजर लाइट एकदम जो सीधे जो मेला में हम लोग खरीदते थे 40 रुपया में, वो वाला लेजर लाइट तो खरीदते थे ना, वो वाला। तो सीधे लेजर जैसे सुने, अच्छा लेजर लाइट का दिमाग में फोटो आ जाता था। तो लेजर लाइट क्या होता है दोस्तों, मतलब लेजर क्या है? लेजर एक लाइट है, वो भी नॉर्मल लाइट नहीं है जो आपका बल्ब से निकल रहा है, एलईडी बल्ब से, वो तो नॉर्मल लाइट हो गया है ना। या फिर कोई जैसे एलईडी छोटा छोटा जो डेकोरेशन में लाइट सब होता है, एलईडी लाइट सब, वो सब तो नॉर्मल लाइट हो गया, उससे जो निकल रहा है लाइट। लेकिन एलईडी, ये जो लेजर डायोड है, देखिए ये वाला भी डायोड है, लेकिन इससे कौन सा लाइट निकलता है? इससे जो लेजर लाइट निकलता है वो एम्पलीफाइड लाइट रहता है। मतलब एम्पलीफाइड का मतलब होता है, देखिए दोस्तों ये वाला, अगर मान लेते नॉर्मल लाइट इस तरीके से जा रहा है ना, ये नॉर्मल लाइट है, ठीक है, मान लेते ये नॉर्मल लाइट, तो इसको एम्पलीफाई कर दिया जाता है इस तरीके से, बिना उसका फेज एंगल को चेंज किए, बिना उसका फेज को चेंज कर दिए। तो ये जो यहां से यहां तक जो आपको दिख रहा है, इसको एम्पलीफाई कर देगा इस तरीके से, और जितना ये है दूरी उतना ही ये वाला, ठीक है, फिर जितना ये उतना ही ये वाला, मान लेते यहां तक, और फिर इसको इस तरीके से एम्पलीफाई कर दिया, फिर ये यहां से यहां इतना, फिर यहां से यहां, तो इसको एम्पलीफाई कर दिया इस तरीके से। तो देखिए इसका पहले पावर कम था, अब इसका पावर बहुत ज्यादा, मतलब जो इंटेंसिटी है, मतलब इसका जो कहा जाए जो उसका ये है फेज सेम है, लेकिन इसका जो इंटेंसिटी वो बढ़ गया, बहुत तीव्र हो गया, बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। इसी को कहते हैं दोस्तों एम्पलीफाइड लाइट, जिसका फेज एंगल वही रहता है, लेकिन इसका जो ये है एम्पलीट्यूड है उसको बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया है, तो इसी को कहते हैं दोस्तों एम्पलीफाइड लाइट। तो लेजर क्या है? लेजर एक एम्पलीफाइड लाइट होता है, ठीक है। अच्छा, इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, यानी इसको बनाया कैसे जाता है? इसको बनाया जाता है एम्पलीफिकेशन, यही प्रोसेस के माध्यम से, लेकिन इसमें एक टेक्निक का यूज होता है जिसको कहते हैं स्टिमुलेशन टेक्निक। तो स्टिमुलेशन टेक्निक का स्टिमुलेशन, देखिए इसका नाम, लेजर का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। लेजर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट ए का मतलब हो गया एम्पलीफिकेशन बाय, एस का मतलब होता है स्टिमुलेटेड ई का मतलब होता है इमिजन ऑफ, फिर आर का मतलब होता है रेडिएशन। तो ये हो गया दोस्तों लेजर का फुल फॉर्म, ये हो गया, और फिर डायोड, ठीक है, ये हो गया आपका लेजर डायोड। लेजर डायोड का मतलब क्या हो गया दोस्तों? लेजर क्या है? एक तरीके का एम्पलीफाइड लाइट होता है, जिसको कैसे बनाया जाता है? स्टिमुलेशन टेक्निक का यूज करते, स्टिमुलेशन टेक्निक का यूज करके, है ना। ये क्या है? ये एक एम्पलीफाइड लाइट है, एम्पलीफाइड लाइट एम्पलीफिकेशन इसमें प्रोसेस हुआ है, स्टिमुलेशन टेक्निक का यूज हुआ है, ठीक है, इसको बनाया जाता है। अच्छा, लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन डायोड। अच्छा, इसका जो ये बनता है, जो इसके अंदर में जो कंस्ट्रक्शन रहता है, तो चूंकि लेजर डायोड तो है क्या, ये डायोड है ना, तो डायोड किससे मिलकर बना रहता है? डायोड में पी टाइप सेमीकंडक्टर रहता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर रहता है, लेकिन ये जो पीएन जंक्शन जो बना है, ये एक अलग सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर से मिलकर बना रहता है, यानी नॉर्मल सिलिकॉन जर्मेनियम से नहीं बना रहता है, बल्कि जिस तरीके से मैंने आपको IR LED पढ़ाया था, उस समय मैंने क्या कहा था कि उसका जो पीएन जंक्शन था बना रहता था, पीएन जंक्शन डायोड, वो किससे बना रहता था? कंपाउंड सेमीकंडक्टर, किससे? गैलियम आर्सेनाइड से बना रहता था, या फिर एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड से। उसी तरीके से यहाँ पर जो लेजर डायोड जो है, इसका जो पीएन जंक्शन बना रहता है, पीएन जंक्शन डायोड, वो बना रहता है आपका गैलियम आर्सेनाइड से या फिर एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड से। समझ में आ रहा है? तो ये जो डायोड जो बनता है लेजर डायोड, ये किस
मटेरियल से बनता है, ये गैलियम आर्सेनाइड या फिर एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड से बनता है। अच्छा ठीक है, यानी इस तरीके से देखिए, नहीं आपको समझ में आ रहा होगा तो इस तरीके से देखिए, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, और यहां से वो निकला है टर्मिनल जो कि एनोड है मेरा, और यहां से वो टर्मिनल निकला जो कि मेरा कैथोड है। तो ये पी टाइप और एन टाइप यानी पीएन जंक्शन बन गया, पीएन जंक्शन डायोड बन गया। अच्छा, ये पीएन जंक्शन बना किससे है, इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो आपका यूज हुआ है गैलियम आर्सेनाइड या फिर एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड। समझ में आ रहा है, ये जो पीएन जंक्शन किससे बना है, एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड या फिर गैलियम आर्सेनाइड से। तो लेजर डायोड, तो ये जो दोस्तों ये डायोड वही डायोड ही है, लेजर डायोड मतलब डायोड ही है, लेकिन इसमें जो लाइट निकलेगा, इसमें जो लाइट निकलेगा वो लेजर, उसको क्यों कहा गया है, लाइट एम्पलीफाइड एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन इमिशन, स्टिमुलेशन इमिशन यानी स्टिमुलेट करके, स्टिमुलेशन का मतलब होता है दोस्तों, स्टिमुलेशन का मतलब होता है उत्तेजना, उत्तेजना, किसी को उत्तेजित कर दिए, एक्साइट कर दिए, उत्तेजित कर दिए। समझ आ रहा है, स्टिमुलेशन। इमिशन मतलब उत्सर्जन, किसका, रेडिएशन का। इसमें जो रेडिएशन निकलता है, इसमें जो रेडिएशन निकलेगा, इसमें जो रेडिएशन निकलेगा दोस्तों वो काफी ज्यादा, इससे जो रेडिएशन निकल रहा है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रहता है, और यही जो एनर्जी है दोस्तों। अच्छा, इसको इतना ज्यादा हाई एनर्जी बनाया कैसे जाता है, नॉर्मल लाइट निकल रहा था उसको इतना ज्यादा एनर्जेटिक लाइट कैसे बना दिया। तो इसके ये जो दोस्तों पी टाइप और ये जो एन टाइप है डायोड जो है, इसको जो है ना एक माध्यम में बंद कर दिया जाता है, यानी ये कंटेनर में बंद कर दिया जाता है इस तरीके से, है ना, इसको एक कंटेनर में बंद कर दिया। और ये जो कंटेनर है दोस्तों, ये दो सरफेस के बीच में है ना, दो सरफेस के बीच में। तो ये वाला जो है वो सरफेस आपको दिख रहा है, ये वाला है ना, ये वाला, ये है आपका क्या, फुल रिफ्लेक्शन, फुल रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। और ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये थोड़ा कर्व जैसा दिख रहा है, ये है क्या है, ये है आपका पार्शियली रिफ्लेक्टेड सरफेस, पार्शियली, इससे थोड़ा थोड़ा आपका रिफ्लेक्शन होगा, पार्शियली रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड यानी इससे जो लाइट निकल रहा है, डायोड से जो रेडिएशन निकल रहा है वो इस क्या कहते हैं, इस सरफेस से टकराएगा, या इस, और ये क्या है, पार्शियली ट्रांसपेरेंट है ना, यहां से निकल जाएगा लाइट, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, यहां से लाइट निकल जाएगा। तो यहां से लाइट जो निकल जाएगा, ठीक है, ये पार्शियली यानी आधा आधा उसको रोकेगा रेडिएशन को। मान लेते हैं ये लाइट सब जा रहा है, रेडिएशन तो जा रहा है, मान लेते हैं एगो को पार नहीं होने दिया, एगो इस तरीके से जा रहा था और लौट के घूर गया, वापस आ गया, और बाकी तीन गो निकल गया, ठीक है। तो एगो जो लौट करके आ गया वो फिर इधर उधर टकराएगा, इधर उधर टकराएगा, फिर यहां से जैसे ये वाला इससे टकराया तो फिर हाई एनर्जी से ऊपर जाएगा, हाई एनर्जी से, और इस तरीके से बहुत सारा टकराता है, और हाई एनर्जी से इस तरह लाइट निकलती है दोस्तों, जिस कारण से आपको जो लेजर लाइट जो दिखता है वो एकदम सीधा कैसे दिखता है, फुल परावर्तन होता है, फुल रिफ्लेक्शन सरफेस से टकराता है, और यहां से भी जो एनर्जी निकल रहा है वो एकदम सब मिल करके एक साथ इतना सारा रेडिएशन निकल रहा है, एक साथ इतना सारा लाइट निकल रहा है, जिस कारण से यहाँ पर आपको एक लेजर लाइट वो काफी एकदम सीधे दिखाई देता है, एकदम स्ट्रेट और हाई एनर्जी के साथ। समझ में आया। तो ये हो गया दोस्तों लेजर, इसी को कहते हैं लेजर डायोड या फिर लेजर लाइट कह सकते हैं। लेजर लाइट किससे बनता है, लेजर लाइट तो वो जो लाइट निकल रहा है उसको कहते हैं लेजर लाइट, लेकिन हम लोग पढ़ किसको रहे, उसको जहां से वो निकल रहा है यानी डायोड, लेजर डायोड से लेजर लाइट निकलता है। समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको एकदम बहुत अच्छा से, किसी को समझ में नहीं आया होगा तो मैं नोट्स की तरह आपको लिखवाता हूं, आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए, और जिस तरीके से आपको एग्जाम में मान लेते ये क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन लेजर डायोड, है ना, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लेजर डायोड, तो आपको लिखना पड़ेगा वहां पर सब कुछ, या फिर एमसीक्यू भी आ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले जितना मैंने अभी तक कहा वो सब पहले लिख दे, फिर उसका वर्किंग कैसे, ये काम कैसे हुआ, लाइट कैसे निकला, सब कुछ मैं उसका वर्किंग में बताऊंगा। तो आप लोग लिखते चलिए, है ना। लेजर के बारे में, लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन डायोड, ठीक है, लेजर का फुल फॉर्म हो गया। अच्छा तो लेजर क्या है दोस्तों, लेजर इज ए एम्प्लीफाइड लाइट, लेजर इज ए एम्प्लीफाइड लाइट। अच्छा एम्प्लीफाइड का मतलब तो आपको समझ में आ गया, बिना फेज को चेंज किए उसका इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। तो लेजर इज एम्प्लीफाइड लाइट, लेजर इज प्रोड्यूस्ड बाय, या इट इज प्रोड्यूस्ड बाय
इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? इस एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से, एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से, बाय एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस इन विच स्टिमुलेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। स्टिमुलेशन टेक्निक इज यूज्ड, स्टिमुलेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो लेजर के बारे में हो गया। अच्छा, इसमें होता क्या है? इट कॉन्सिस्ट ऑफ पीएन जंक्शन। इसमें पीएन जंक्शन होता है जो किससे बना रहता है? कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड से बना रहता है, वो उसको भी लिख देते हैं, उसके बाद उसका वर्किंग लिखेंगे। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन के अंदर में हो जाएगा। ठीक है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ पीएन जंक्शन of compound semiconductor, compound semiconductor like गैलियम आर्सेनाइड और एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड से ये बना रहता है पीएन जंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब इसका वर्किंग को तो देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है? आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहां पर होता है? कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है? उसका ऑर्बिट में होता है। ऑर्बिट के भी अंदर में कहां पर होता है? जो मैंने आपको शुरू में सेमीकंडक्टर के सबसे पहला वीडियो में बताया था कि 3 गो लेयर होता है, 3 गो बैंड होता है, एनर्जी बैंड डायग्राम आपको याद है? एक वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप, कंडक्शन बैंड, याद है ना? 2 गो बैंड होता है, बीच में एनर्जी गैप रहता है। तो सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप कम रहता है, किसके तुलना में? इंसुलेटर की तुलना में, और कंडक्टर की तुलना में ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां है? वैलेंस बैंड में। वहां से इलेक्ट्रॉन को कहां जाना पड़ता है? कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में वो जाएगा कैसे? क्योंकि वैलेंस बैंड, ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड में ये जो के बीच में ये जो आपका एनर्जी गैप है दोस्तों, इस एनर्जी गैप को माने इस एनर्जी गैप से ज्यादा एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा, इस एनर्जी गैप से ज्यादा। तो मान लेते वैलेंस बैंड में जो अभी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको हमको क्या देना होगा? एनर्जी देना होगा। सही बात, एनर्जी देना होगा। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। कितना एनर्जी देना पड़ेगा वो अलग अलग है। यानी यहां पर इतना आपको पता चल गया कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। तो यहां पर जो अभी हम जैसे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, तो ये जो दोस्तों अभी जो वैलेंस बैंड में, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन का। ये आपने इंटर साइंस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ग्राउंड स्टेट आपके ट्यूशन सर ने पढ़ाया होगा, ग्राउंड स्टेट। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने के बाद कंडक्शन बैंड में पहुंचाए, तो उस कंडक्शन बैंड जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा उसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो आप लोग 2 स्टेट सुने हैं, एक ग्राउंड स्टेट, एक एक्साइटेड स्टेट। लेकिन आप लोग एक नया स्टेट आज सुनने वाले, जिसका नाम है मेटा स्टेबल स्टेट। क्या नाम है? मेटा स्टेबल स्टेट, जो कि ठीक कंडक्शन यानी एक्साइटेड स्टेट के ठीक ऊपर रहता है। ठीक ऊपर, मान लेते यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या है? मेटा स्टेबल स्टेट, जो कि ठीक आपका एक्साइटेड स्टेट के ठीक ऊपर रहता है। नियरेस्ट टू एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचा, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा, तो कैसे पहुंचेगा? उसको एनर्जी देना पड़ेगा। तो जैसे पहुंचा तो कुछ इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं यहाँ पर 50 गो इलेक्ट्रॉन था वैलेंस बैंड में, माना ग्राउंड स्टेट में। ध्यान से समझिए, तभी आप लोग इसका लेजर को वर्किंग को समझ पाएंगे, कैसे लाइट इतना हाई एनर्जी के साथ कैसे निकल रहा है, उसको इतना एनर्जी कैसे मिल गया। देखिए, जैसे हम एनर्जी दिए यहाँ पर वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, मान लेते 50 गो इलेक्ट्रॉन, 50 गो में से 50 तो यहाँ पर पहुंच जाएगा कंडक्शन बैंड में, यानी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच तो जाएगा 50। तो 50 गो में से मान लेते हैं 5-10 गो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इस एक्साइटेड स्टेट को भी पार कर गया, 5-10 गो इलेक्ट्रॉन, और कहां पहुंच गया? इस मेटा स्टेबल स्टेट में। मान लेते यहां पर पहुंच गया, है ना। तो 50 गो में मान लेते हैं 10 गो इलेक्ट्रॉन जो कि है एक्साइटेड स्टेट को भी पार कर गया, जो कि वही वाला लास्ट रहा था, उससे आगे नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन
मेटास्टेबल स्टेट पे पहुंच जाता है, ठीक है, पहुंच गया। अब यहां से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में उसको जितना समय पहुंचने में समय लगा है ना, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, तो अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है ना ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता है। यहाँ पर कितना देर तक इलेक्ट्रॉन रुकता है? मात्र 10⁻⁸ सेकंड तक, मात्र 10⁻⁸ सेकंड तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रुकता है, यानी काफी कम, बहुत नगण्य, बहुत कम समय तक रुका, बहुत कम समय है ना। और एक यदि हम बढ़ा देंगे और 10⁻⁻1 तब 10⁻�9 हो जाएगा, नैनो सेकंड, बहुत कम होता है। तो एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम होता है वो मात्र 10⁻�8 सेकंड, उतना ही देर तक ये यहाँ पर रुकेगा एक्साइटेड स्टेट, फिर गिर जाएगा ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि उसके बाद उसका एनर्जी खत्म हो जाता है। जिस तरीके से आप लोग जंपिंग में देखेंगे ना, जंपिंग में जैसे बच्चा तो कूदता है और ऊपर चला जाता है और तो मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचा फिर नीचे गिर जाता है, क्यों? क्योंकि जैसे वो नीचे से छलांग लगाया माने उचका, तो वो ऐसे माने जैसे दबाया रबर बैंड को तो वो ऊपर चला गया है ना, तो ऊपर वो जैसे गया तो किसे गया? एनर्जी के साथ गया ना, जो रबर बैंड उसको धकेला, ऊपर धकेला और एनर्जी के साथ गया, तो मैक्सिमम हाइट तक जब पहुंचा तो उसका एनर्जी खत्म हो गया, फिर वो नीचे गिर गया। उसी तरीके से यहाँ पर ग्राउंड स्टेट से जब हम एनर्जी दिए इलेक्ट्रॉन को धक्का दिए, तो वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच तो गया, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में मात्र 10⁻⁸ सेकंड तक रुक पाया, फिर वो ग्राउंड स्टेट में गिर गया। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो कि मैंने आपको कहा कि मेटास्टेबल स्टेट में पहुंच जाता है, यानी एक्साइटेड स्टेट को भी पार कर जाता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन अब पहुंच जाने के बाद वो जल्दी से आ नहीं पाता, वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय तक रुक पाता है, लगभग 10⁻³ सेकंड, मिली सेकंड तक। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम है मेटास्टेबल स्टेट में ज्यादा है, किसकी तुलना में? एक्साइटेड स्टेट की तुलना में। समझ में आ रहा है? जैसे वो और एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लोग पहाड़ चढ़ रहे है ना, पहाड़ चढ़ रहे तो कैसे भी करके मुश्किल कठिनाइयों का सामना करके आप पहाड़ तक चढ़ तो गए उसका चोटी तक, लेकिन अब वहां से आपको नीचे उतरने में ज्यादा समय लगेगा है ना। आप लोग पहले रास्ता ढूंढेंगे कि किधर से उतरेंगे है ना, आराम से नहीं उतरेंगे तो उसमें समय ज्यादा लग जाएगा। उसी तरीके से जब मेटास्टेबल स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, तो अब जब उसको नीचे आना है तब वो देखता है अरे पूरा भीड़ हो गया, जब हम कैसे निकलेंगे, तो थोड़ा सोचता है रुको पहले जगह खोजते कहां से निकलेंगे है ना, क्योंकि इधर से और इलेक्ट्रॉन ये सतत हम लोग यहाँ से पावर सप्लाई दे रहे है ना, पावर सप्लाई बैटरी से कनेक्ट कर दिए, पावर सप्लाई दे रहे है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, तो इसको वहां पर जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा उसको तो आने के लिए रास्ता चाहिए ना, हमको रास्ता दो, हमको आना भी है नीचे, तो यहाँ पर सोच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो सोचने के कारण इसको ज्यादा समय लग जा रहा है, 10⁻³ सेकंड तक है ना। तो इसके एक्साइटेड स्टेट की तुलना में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम बढ़ जाता है, ज्यादा रहता है। तो ठीक है, अभी ये 10⁻³ सेकंड तक, अभी कॉन्सेप्ट को समझिए, जा रहा है। अब मान लेते ये 10⁻³ सेकंड तक मान लेते 10 इलेक्ट्रॉन पहुंचा, ठीक है। अब और एनर्जी यहाँ पर दे रहे कंटिन्यू चलते हैं, कंटिन्यू, ऐसे नहीं कि हम बैटरी हटा दिए या फिर पावर देना बंद कर दिए, अभी भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते फिर 10 को गया, 20 को आया, 25 को आया, 30 को आया। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इतना सारा इलेक्ट्रॉन जमा हो गया मेटास्टेबल स्टेट में, जब एक्यूमुलेट हो गया यानी इकट्ठा हो गया मेटास्टेबल स्टेट में है ना, तब हम क्या करेंगे दोस्तों, मेरा चालाकी देखिए, मेरा चालाकी, हम इधर से क्या करेंगे, हम ना इधर से वो लेजर लाइट चला देंगे, लेजर लाइट है ना, हम इधर से लेजर लाइट दे देंगे। अब ये लेजर लाइट दूसरा लेजर लाइट है, ये वाला नहीं जो हम बना रहे वो वाला नहीं, कोई दूसरा लेजर लाइट दे दिए, ठीक है। क्यों दिए लेजर लाइट? इसी को कहते हैं स्टिमुलेट, इसी को कहते हैं स्टिमुलेट कर देना, यानी उसको उत्तेजित कर देना। जैसे यहाँ पर मान लेते 30 गो इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, 30 गो इलेक्ट्रॉन, तो इधर से आया, ये लेजर लाइट है यार, धक्का मार दिया, भागो, और इन लोग को एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ 30 का 30 इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा ग्राउंड स्टेट में। और जैसे ग्राउंड स्टेट यानी जैसे मेटास्टेबल स्टेट इसके लिए क्या है, हायर एनर्जी लेवल, तो जब भी दोस्तों, और ग्राउंड स्टेट क्या है, लोअर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन नॉर्मली कहां रहता है, ग्राउंड स्टेट में है ना, लोअर एनर्जी लेवल में। तो जब भी आप लोग 12th साइंस में केमिस्ट्री में पढ़े थे कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है ना, तो वो क्या करता है, अपने साथ साथ एनर्जी रिलीज करता है, लाइट निकालता है, एनर्जी रिलीज करता है, और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए, पहुंचाने के लिए उसको एनर्जी देना पड़ता है। आज जब अपने से ऊपर से लेकर नीचे आ रहा है तो उसको एनर्जी, तब वो एनर्जी निकालता है। तो जैसे यहाँ पर हम धक्का मारे लेजर लाइट के द्वारा, लेजर लाइट बोला भागो रे तुम लोग, तो यहाँ से जब 30 इलेक्ट्रॉन का धक्का मारा तो 30 इलेक्ट्रॉन एक साथ बौछार कर देगा, यहाँ कहां, ग्राउंड स्टेट में, और यहाँ एक साथ 30 का 30 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, जिस कारण से हाई अमाउंट में एनर्जी निकलेगा, हाई अमाउंट में रेडिएशन निकलेगा है ना, हाई अमाउंट में रेडिएशन निकलेगा। कौन सा, लेजर लाइट। और इसी लाइट को क्या बोलते हैं दोस्तों, लेजर लाइट बोलते हैं, जो हाई अमाउंट में निकल रहा है। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में कूदता है तो अपने साथ एनर्जी रिलीज करता है, एकदम इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकाल देता है। आप लोग देखे होंगे कि करंट, जब दो तार को हम लोग इस तरह चिंगारी
सटाते सटाते तो लाइट निकलता है। उसी तरीके से जब यहां से हम एनर्जी दिए, मतलब स्टिमुलेट किए, स्टिमुलेट यहाँ पर क्या किया, स्टिमुलेट किया मतलब उत्तेजित किए। यहाँ पर जो 30 इलेक्ट्रॉन आकर के जमा हो गया था, भीड़ कर दिया था, उन लोगों को खाली हम झटका मार दिए। तो झटका जैसे मार दिया तो 30 का 30 इलेक्ट्रॉन गिर गया, 30 का 30 इलेक्ट्रॉन, 30 का 30 इलेक्ट्रॉन गिर गया कहां, ग्राउंड स्टेट में, और हाई अमाउंट में एनर्जी निकला। और यही वाला जो एकदम सीधे एकदम हाई एनर्जी, एनर्जेटिक लाइट पूरा हाई स्पीड के साथ एकदम ट्रेवल किया, और यही वाला मेरा बन गया लेजर लाइट। तो दोस्तों इस तरीके से होता है लेजर लाइट का फॉर्मेशन, ऐसे लेजर लाइट बनता है। जानेंगे आप लोग, आज सीख गए कि लेजर लाइट कैसे बनाया जाता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। यही वाला चीज को मैं यहाँ पर लैंग्वेज में लिखूंगा जो आपको एग्जाम में लिखना है, बहुत मजेदार है दोस्तों। उसके बाद हम लोग जानेंगे, आप लोग तो लेजर लाइट खाली खेलने के लिए मेला में जो खरीदते थे 40 टका में, इसका आंख में उसका आंख में मारो, दीवार में मारते थे, यहाँ मारते थे, बस उतना ही जानते। इसका यूज बहुत जगह होता है। आप लोग कभी सुने कि लेजर लाइट से धरती और चांद के बीच में डिस्टेंस को मेजर किया गया था अपोलो मिशन में? सुने कभी? नहीं सुने। अपोलो मिशन सुने, लेकिन ये नहीं सुने थे कि लेजर लाइट से वहां धरती और चांद के बीच में दूरी को मापा गया था, ये नहीं सुने। तो ये अपोलो मिशन में इसका यूज किया गया था। धरती से चांद के बीच में दूरी निकाला गया था, कितना, 384,400 किलोमीटर, यानी 3,84,400 किलोमीटर। कहां से पता चला था धरती से चंद्रमा की दूरी? इसी से अपोलो मिशन में लाइट भेजा गया था। कौन सा लाइट? लेजर लाइट। समझ रहे, इतना किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लिया था, फिर वापस भी आया था। फिर लेजर लाइट जैसे हम लोग छोड़े लेजर लाइट को तो वो वापस भी आता है। हम लोग सोचते हैं कि लेजर लाइट एक बार जहां लाइट मार दी वो वापस नहीं आता है, नहीं आता है वो वापस। मान लेते हैं यहां से जो रिलीजर से जो रिलीज किया, इमिट किया, इमिटर से छोड़े लेजर लाइट को, तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे मून रखा है, मून, तो मून से टकराया लेजर लाइट, या फिर मून से टकराया नहीं, बल्कि हम यहाँ पर एक सैटेलाइट भेजे थे। अपोलो मिशन में सैटेलाइट भेजा गया था, वो सैटेलाइट यहाँ पर उतरा, वो सैटेलाइट यहाँ उतरा, और उस सैटेलाइट से टकराया मेरा लेजर लाइट, उस सैटेलाइट से टकराया। सैटेलाइट में कुछ ऐसा लगाया गया था, है ना, कि उस सैटेलाइट में क्या हो जाएगा, उस रे टकराएगा और फिर वापस यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ रिसीवर में पहुंच जाएगा। और ये इमिटर और ये रिसीवर, रिसीवर क्या कर लिया, उसको रिसीव कर लिया। और इस तरीके से धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी को मेजर किया गया, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस को मेजर किया गया था। यही वाला मेजर किया गया था। और क्या इसका इस्तेमाल है, जैसा कि आपके आज के थंबनेल में देखा आपने, कि अगर मान लेते आपके हाथ में कहीं टैटू बन गया, मान लेते ये वाला मेरा टैटू है, मान लेते है ना, तो इस टैटू को हटाएंगे कैसे? क्योंकि डिफेंस वगैरह में लेता नहीं है। अगर आपका शरीर में कहीं भी टैटू रहेगा, कोई भी निशान तो लेगा नहीं, है ना, आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो उस टैटू को मिटाने के लिए भी लेजर का इस्तेमाल किया था। क्या किया जाता है, लेजर का बीम को, चूंकि लेजर हाईली एनर्जेटिक रहता है, बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें होता है, तो उसी जगह पर फोकस किया जाता है उसको, उसकी जगह पर, और वहां पर जो टैटू का जो पार्टिकल्स है उसको हटा देता है। आपका शरीर का चमड़ा है, इस टिश्यू है, उत्तक, वो उस टैटू का जो पार्टिकल्स है, एटम्स, उसको छोड़ देता है। जो पकड़ा हुआ था, चिपका हुआ था, उसको छोड़ दिया। जिस तरह से अगर मान लेते हैं फेविक्विक में, है ना, या फिर गोंद में अगर आपका पैर चिपक गया या फिर आपका हाथ ही चिपक गया, तो क्यों बोलते हैं गर्म पानी में हाथ तो धो, क्योंकि गर्म पानी में आपका जो शरीर का जो उत्तक है वो थोड़ा ढीला हो जाता है, यानी कोशिका वो ढीला हो जाता है और छोड़ देता है। उसी तरीके से यहाँ पर टैटू भी होता है। लेजर लाइट जैसे मारे तो वहां पर जो लेजर का जो पार्ट, लेजर जैसे मारे तो वहां जो आपका टैटू है, टैटू का जो ये क्या कहते हैं, एटम, सब उस एटम मेरा शरीर का जो भी कोशिका है उसको छोड़ देता है, और छोड़ देता है तो मिट जाता है, निकल जाता है। तो ऐसे लेजर का काफी ज्यादा इस्तेमाल। और कैंसर का इस्तेमाल में भी, इसका कैंसर के इलाज में, जैसे ट्यूमर, अगर ब्रेन में ट्यूमर हो गया, है ना, मतलब डेड कोशिका वहां पर मरा हुआ कोशिका जमा हो गया, तो उसको हटाने के लिए, उसको गला करके हटाने के लिए लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। लेजर लाइट उसी जगह पर, क्योंकि लेजर लाइट एक ऐसा लाइट है जो उसी जगह पर फोकस करता है एकदम स्ट्रेट, बाकी यार कोई लाइट नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया दोस्तों। सब कुछ भी लिखवाऊंगा, ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब सब कुछ लिखवाऊंगा, है ना। तो सभी कुछ लिखने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। इसीलिए मैं बोल रहा कि आप लोग एकदम नोट्स बनाते चलिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि फालतू में खाली समय पास हो रहा है ना, टाइम पास हो रहा है। चलिए ये हो गया। अच्छा, अब वो जो कहानी लिखे, मैंने कहानी बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे जंप किया, यानी इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, वो वाला आप बात लिखते हैं ना। तो इट इज बेस्ड ऑन, पैराग्राफ छोड़ के, इट इज बेस्ड ऑन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लोग भी लिखते चलिए, है ना। जैसे एकदम सरल शब्दों में नोट से रहेगा, आप लोग कभी भी 1-1.5 महीना बाद खुद से पढ़ेंगे तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा, है ना। तो इट इज बेस्ड ऑन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेशन स्टेट,
एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट टू मेटा स्टेबल स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट। सब लोग सोचते हैं कि मेटा स्टेबल स्टेट नाम से कोई स्टेट ही नहीं होता है, जबकि उन लोगों को पता नहीं है कि उन लोग सुना है मात्र ग्राउंड स्टेट एगो एक्साइटेड स्टेट, लेकिन ठीक है एक्साइटेड स्टेट के नियरेस्ट में, सामने ऊपर में, उससे ऊपर, जैसे मान लेते सीढ़ी है ना, सीढ़ी आप लोग सीढ़ी चढ़ रहे तो पहला सीढ़ी है ग्राउंड स्टेट, पहला सीढ़ी ग्राउंड स्टेट, ठीक उसका अगला सीढ़ी एक्साइटेड स्टेट और ठीक उसका ऊपर का सीढ़ी है मेटा स्टेबल स्टेट। तो मेटा स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा देर तक रुकता है ना, उसका लाइफ टाइम वहां पर ज्यादा रहता है। अच्छा ठीक है, मेटा स्टेबल स्टेट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पहुंचाया जाता है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट टू मेटा स्टेबल स्टेट। ठीक है, अच्छा इसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए हमको करना क्या पड़ा, डायोड को हमको करना क्या पड़ा, ये जो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन डायोड है, इसको करना क्या पड़ा, इसको फॉरवर्ड वाइज में करना पड़ा। फॉरवर्ड वाइज में मतलब इसको पावर देना पड़ा। अच्छा डायोड को जो पावर दिया जाता है लेजर लाइट में, यानी लेजर जो डायोड है, लेजर डायोड, इसको जो पावर दिया जाता है, आप लोग सोचते हैं कि सर चूंकि फॉरवर्ड वाइज में तो हम कोई भी पावर दे देंगे तो चलेगा, डीसी पावर दे देंगे चाहे एसी पावर दे देंगे, हमको केवल एक्स एनर्जी देना है ना, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है। नहीं, ऐसा नहीं। लेजर डायोड जो है ना, उसमें डीसी पावर का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ना ही अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पावर का इस्तेमाल किया जाता है। ये कैसा बात हो सकता है? तो फिर मेला में जो आपका लेजर लाइट तो मिल रहा है, उसमें तो छोटा छोटा वो जो क्या होता है बैटरी लगा रहता है ना, तो वो बैटरी सब, वो तो बैटरी है ना, डीसी पावर तो वो अलग है ना, वो कम माने क्या कहते हैं, कम पावर का है। समझ में आ रहा है? अगर आपको ज्यादा हाई अमाउंट में बड़ा बड़ा लेजर लाइट बनाना तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए दोस्तों पल्स पावर का इस्तेमाल किया जाता है। पल्स पावर मतलब इस तरीके से, जिसको स्टिमुलेटेड सिग्नल भी कहते हैं, स्टिमुलेटेड सिग्नल, स्टिमुलेशन सिग्नल। देखिए इस तरीके से है ना, जो क्या करता है, केवल आपका क्या करता है, केवल एक झटका देता है ना, इस तरीके से है ना। ऑन किया फिर ऑफ कर दिया, फिर जीरो, फिर ऑन किया फिर पल्स दिया फिर जीरो हो गया, फिर पल्स दिया फिर जीरो हो गया। ये वाला इसको कहते हैं स्टिमुलेटेड सिग्नल। यही वाला दिया जाता है दोस्तों, ये वाला दिया जाता है डायोड को। अभी जो मैंने आपको डायोड छाप के दिखाया था, यहाँ पर फुल रिफ्लेक्टेड सरफेस यानी एक माध्यम के अंदर में उसको एनोड और कैथोड को कनेक्ट किया, किससे किया जाता है, पल्स पावर। ये जो आपको इस तरीके से डंडी जैसा दिख रहा है, इसको कहते हैं पल्स, कहते हैं पल्स मतलब वेव, माने वेव होता है। ठीक है, वेव इसको दिया जाता है किस लिए, ताकि हाई एनर्जी दे, झटका दे, उस इलेक्ट्रॉन का झटका दे के पहुंचा देगा कहां, एक्साइटेड स्टेट में। इसीलिए स्टिमुलेटेड, उत्तेजित करना है ना। ठीक है, तो वही बोल रहे कि टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, it is connected to supply volt, it is connected to power supply, it is connected to power supply having pulses, जिसमें क्या होता है दोस्तों, पल्स होता है। पल्स इस तरीके से, फिर जीरो, फिर झटका दिया, फिर नॉर्मल हो गया, फिर झटका दिया, ऐसा। अब नॉर्मल एसी पावर क्यों नहीं दिया जाता, एसी सिग्नल, क्योंकि एसी सिग्नल क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होता है, साइनसोइडल वेवफॉर्म। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको हाई एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए हाई एनर्जी चाहिए, जबकि ये मेरा हाई एनर्जी नहीं दे पाता है, ये टाइम के साथ वेरी करता है। ठीक है, और वो क्या, एकदम झटका देगा, अभी तक जीरो था, अचानक झटका दिया, इलेक्ट्रॉन को पहुंचा दिया, फिर नॉर्मल हो गया, फिर झटका दिया, और ये कंटिन्यू चलते रहता है, झटका कंटिन्यू झटका चलते रहता है। ठीक है, तो ये वाला दिया जाता है किसको, वो जो एनोड और कैथोड के बीच में कनेक्ट किया जाता है, इसको। ठीक है, तो समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, अब जैसे मेरा एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट होता का माने एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया,
एक्साइटेड स्टेट में दोस्तों क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक नहीं रुक पाता है। तो इन एक्साइटेड स्टेट, इन एक्साइटेड स्टेट द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओनली 10 to the power -8 सेकेंड, मात्र 10 to the power -8 सेकेंड ही होता है। कहां? एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन मात्र इतना देर तक ही रुक पाता है। अच्छा, तो अब कुछ इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? कुछ इलेक्ट्रॉन मेटास्टेबल स्टेट में पहुंच गया। तो मेटास्टेबल स्टेट के भी बारे में लिखना पड़ा है। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो है ना, इतना 1 2 3। अच्छा ठीक है, तो लिखेंगे मेटास्टेबल स्टेट इज नियरेस्ट, मेटा स्टेबल स्टेट इज नियरेस्ट टू एक्साइटेड स्टेट। ठीक, उसका एक्साइटेड स्टेट के नियरेस्ट यानी सामने ही होता है। कौन? मेटास्टेबल स्टेट। तो सम इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू कहा? मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट में कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है यानी चला जाता है। मेटास्टेबल स्टेट वेयर, जहां पर इट्स लाइफ टाइम यानी इलेक्ट्रॉन का जो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम इज 10 to the power -3 सेकेंड, जहां पर उसका जो लाइफ टाइम होता है वो 10 to the power -3 सेकेंड होता है, जो कि आपका एक्साइटेड स्टेट से थोड़ा ज्यादा है। हियर इलेक्ट्रॉन, जहां हियर यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाते, जमा हो जाते, इकट्ठा हो जाते, एक्यूमुलेटेड, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाते, एक्यूमुलेटेड हो जाते। ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाते, जमा हो गया। अच्छा, जैसे यहाँ पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आकर के जमा हो गया है ना, अभी तो कुछ इलेक्ट्रॉन आया था, लेकिन ये प्रोसेस लगातार चलते, पावर लगातार इसको कंटिन्यू मिलते, तो कंटिन्यू जब पावर मिलता रहेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अभी कुछ हुआ, फिर ज्यादा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब जमा हो गया तब क्या करना पड़ता है दोस्तों? यहीं पर मेन जादू यहीं पर किया जाता है, मेटास्टेबल स्टेट में। मेटास्टेबल स्टेट में ही मेन जादू किया जाता है। देखिए, इसको छापते पहले अच्छा से, ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए, मेटास्टेबल स्टेट फिर से ड्रॉ करते हैं। ये आपका ग्राउंड स्टेट, ये आपका एक्साइटेड स्टेट, और ठीक उसके ऊपर में क्या होता है दोस्तों? मेटास्टेबल स्टेट। देखिए, तो जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला है ना, जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला तो वो कहां चला गया? एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो एक्साइटेड स्टेट में दोस्तों ज्यादा देर तक नहीं रुक पाता है, मात्र 10 का पावर -8 सेकेंड। अब कुछ इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। मान लेते ये वाला पहुंच गया और ये वाला पहुंच गया। ठीक है, यहां पहुंच गया मेटास्टेबल स्टेट। और यहां पर कितना देर तक रहता है इलेक्ट्रॉन? 10 का पावर -3 सेकेंड। ज्यादा समय तक रुक रहा है यहाँ पर। हाँ, जितना कम नेगेटिव पावर उतना ज्यादा समय, है ना, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस होता है ना, तो जितना कम पावर उतना नेगेटिव में उतना ज्यादा समय, तो 10 का पावर -3 यानी ज्यादा समय तक रुक रहा है। तो जब यहाँ पर इस तरीके से ये अभी और कंटिन्यू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चलते हैं, कंटिन्यू चलते हैं 1000, 2000, 5000, 10000, तो उसमें से क्या हुआ? यहाँ पर 40, 50, 10, 40, 50, 70, 80, 100, इस तरीके से यहाँ पर मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन जमा हो गया। और जब जमा हो गया तब हमको मेन खेला यहीं पर करना, मेन जादू यहीं पर करना है। जब यहाँ पर देख रहे कि इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, ठीक है, हम लोग देख रहे, इंतजार कर रहे थे कि कब इलेक्ट्रॉन वहां जमा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया। अब हम लोग छुपके से आएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों? एनर्जी दे देंगे, माने स्टिमुलेट कर देंगे, यानी उसको उत्तेजित कर देंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको स्टिमुलेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है जो जमा हुआ है उसको स्टिमुलेट कर दिए, मतलब उत्तेजित कर दिए, बाहरी सोर्स, है ना। तो जैसे उसको उत्तेजित कर देंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था, है ना, वो जगह खोज रहे थे कि कैसे हम नीचे ग्राउंड स्टेट में जाएंगे, तो यहाँ उत्तेजित कर देने, यानी उसको ला करके धक्का मार दिया, सबको आकर के धक्का मार दिया, है ना। तो खाई से डायरेक्ट नीचे गिर गया यहाँ पर, है ना, सीधे पहाड़ से नीचे खाई में गिर गया। और यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में जैसे यहाँ पर गिरा, जैसे यहाँ पर अचानक गिरा इलेक्ट्रॉन, जैसे अचानक गिरा, है ना, तो हाई अमाउंट में एनर्जी निकला, हाई एनर्जेटिक लाइट निकला, जिसको क्या कहते हैं? लेजर लाइट।
इसको क्या कहते हैं दोस्तों, लेजर लाइट कहते हैं। एनर्जेटिक लाइट निकला, लेजर लाइट। समझ में आ गया। तो यही वाला यहां पर लिखने वाले हम। तो क्या लिखेंगे, एंड इलेक्ट्रॉन। और यहां पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स स्टिमुलेटेड एंड स्टिमुलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टिमुलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को दोस्तों क्या किया जाता है, माने उत्तेजित किया जाता है। अब उत्तेजित करने का कई तरीका है। आप यहाँ पर लेजर लाइट से यहाँ पर डालिए, लेजर लाइट गिराइए इस इलेक्ट्रॉन को ताकि वो ग्राउंड स्टेट में आ जाए, या फिर आप कोई हाईली एनर्जेटिक लाइट यहाँ पर फिर से गिरा सकते हैं ना, ताकि इस जो मेटास्टेबल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन जमा हो गया उसको उत्तेजित किया जा सके। आप जो उसको, चूंकि जैसे आप लोग देखे होंगे कि भीड़ में चलना मुश्किल होता है, रास्ता खोज के चलते हैं, लेकिन अगर उधर से मान लेते एक बहुत आदमी दौड़ते हुए आ रहा है और अगर भीड़ में आकर के हमला कर दिया है ना, तो आप लोग देखे होंगे एकदम फट से एकदम पूरा आराम से एकदम आगे निकल जाते। तो कैसे वो जो भीड़ से जो दौड़ता हुआ आ रहा, वही है एनर्जेटिक लाइट, जो इसको लेजर लाइट के थ्रू हम यहाँ पर, ये दूसरा लेजर लाइट है ना, जो आप लोग सोच रहे कि यहाँ जो लेजर लाइट निकल रहा है वही है, लेकिन नहीं, ये दूसरा है ना। तो जब भीड़ में आप लोग चल नहीं सकते है ना, जब रास्ता ढूंढ के आराम से चल रहे, उधर से दौड़ते दौड़ते 20-25 को लड़का आया है दौड़ते दौड़ते और पूरा भीड़ में एकदम हिल दिया है ना, तो पूरा भीड़ एकदम टूट गया, जकड़ गया, हलचल मच गया, डिस्टर्ब हो गया और सब लोग एकदम हाई स्पीड से फिर निकल गए। तो उसी तरीके से यहाँ डिस्टर्ब कर दिया और सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ग्राउंड स्टेट में गिरा। जैसे ग्राउंड स्टेट में जंप किया इलेक्ट्रॉन मेटास्टेबल टू ग्राउंड स्टेट, तो हाईली एनर्जेटिक लाइट इमिटेड है ना, विच इज लेजर, जो कि लेजर है। तो वही बोल रहे कि द स्टिमुलेटेड एंड स्टिमुलेटेड टू इलेक्ट्रॉन एंड स्टिमुलेटेड टू इलेक्ट्रॉन then it jumps and they jumps then they jumps from metastable state to ground state and highly energetic light emits या इमिटेड। हाईली एनर्जेटिक लाइट क्या होता है दोस्तों, इमिट होता है, विच इज लेजर, जो कि मेरा क्या है, लेजर है। वही मेरा कौन सा लाइट है, लेजर लाइट है। बस यही हुआ थियोरी, यही हुआ पूरा थ्योरी। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको डायग्राम छाप देता, ठीक है। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। अब मैं डायग्राम छाप देता जो आपको छापना है एग्जाम में, है ना। ये वाला डायग्राम को छाप लीजिएगा, ये वाला लेजर डायोड का डायग्राम। ये कौन सा सरफेस है दोस्तों, ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड सरफेस, पार्शियली रिफ्लेक्टेड, यानी इससे जो परावर्तन होगा लेकिन बहुत कम परावर्तन, बहुत कम, पार्शियली। अच्छा, और ये वाला कौन सा सरफेस है, ये वाला, ये फुल रिफ्लेक्टेड सरफेस, फुल कंप्लीटली फुल रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये पूर्ण परावर्तन है ना। अच्छा, और इसके अंदर में एक डायोड रखा हुआ है, ये पीएन जंक्शन हो गया, पी टाइप एन टाइप, और यहां से टर्मिनल निकला हुआ है, ये हो गया एनोड, जो बड़ा वाला टर्मिनल है, ये कैथोड, ठीक है। अच्छा, इससे लाइट निकल रहा है, और ये सारा प्रोसेस हुआ कहां, इस डायोड के अंदर में हुआ, इधर नहीं, ओनली डायोड के अंदर में ये सारा प्रोसेस हुआ, है ना, जिसको क्या कहते हैं, एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, है ना। जिसमें कौन सा टेक्निक का यूज किया गया, स्टिमुलेशन टेक्निक का यूज किया गया। अच्छा, ठीक है। तो यहां पर जैसे कुछ यहाँ टकराएगा इस सरफेस से, और यहाँ जैसे आगे से टकराए और यहाँ इस पीछे से कंप्लीटली टकरा करके फिर निकल जाएगा, है ना। तो ये हो गया, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, लेजर डायोड कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, लेजर डायोड कहते हैं। अच्छा, ये हो गया लेजर डायोड। बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं सर लेजर डायोड का कोई सिंबल नहीं होता, डायोड का जिस तरह से सिंबल हम लोग देखे, ये हो गया डायोड का सिंबल, तो सर लेजर डायोड का सिंबल नहीं होता है। तो लेजर डायोड में क्या आता है, लाइट इमिट हो रहा है ना, यही वाला हो गया। लेकिन देखिए ये जो लाइट इमिट हो रहा है, ये इस तरह से टेढ़ा इमिट हो रहा है, इसको एचन्यू कहते हैं, फोटोन इमिट हो रहा है। तो ये तो हम लोग एलईडी का जानते हैं, ये तो एलईडी का सिंबल है। एंड लेजर डायोड का क्या सिंबल, लेजर डायोड का कुछ नहीं, ये जो टेढ़ा दिख रहा है ना, इसको एकदम सॉलिड बना दीजिए, बस एकदम सॉलिड, क्योंकि लेजर लाइट जो निकलता है एकदम सॉलिड निकलता है ना। ये हो गया सिंबल लेजर डायोड का।
ये हो गया दोस्तों लेजर डायोड का सिंबल। ठीक है, हो गया। अब दोस्तों मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखाता हूं कि ये जो लेजर लाइट जो हम लोग बनाए इसका गुण क्या है। तो इसका गुण दोस्तों आप लोग देखे होंगे, लेजर लाइट आप लोग हर एक कलर का देखे, हर एक कलर का मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर का जैसे लाल, ब्लू, हरा, नीला, गुलाबी, बैगनी, जामुनी, पीला, देखे नहीं देखे होंगे आप लोग। अधिकतर देखे लाल, अधिकतर मैक्सिमम देखे लाल, लाल बनाया जाता है मैक्सिमम टाइम में। ठीक है, मतलब ये जो लेजर है लाल है तो लाल ही रहेगा, ऐसा नहीं कि घर का भुकिया बाती सब है ना, लाइट सब जो ब्लू भी जल रहा है, लाल भी जल रहा है, पीला भी जल रहा है, नीला भी जल रहा है, ऐसा नहीं। ये जलेगा तो एक एक कलर निकलेगा, लेजर लाइट से एक एक कलर निकलता है। यानी लेजर लाइट क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा देते हैं, ये सब मिटा देते हैं। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए सब कुछ समझाते हैं ना, आपको एकदम याद करने का तो कोई जरूरत ही नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर, देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है कि ये मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक होता है मतलब सर मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल और क्रोमो का मतलब होता है क्रोमेटिक या फिर क्रोमा का मतलब होता है कलर, यानी सिंगल कलर लाइट होता है। ये जो लेजर लाइट क्या होता है, सिंगल कलर लाइट होता है। यानी लेजर लाइट जो प्रोड्यूस होता है वो सिंगल कलर में, एक ही को कलर में, ऐसा नहीं कि डबल कलर हो जाएगा, नहीं निकलेगा तो एक ही को निकलेगा। हाँ दूसरा बना लीजिए, दूसरा डायोड, तो दूसरा कैसे हम लोग लेजर डायोड बनाएंगे, कुछ नहीं, गैलियम एल्युमिनियम आर्सेनाइड जो हम लोग मिलाए थे ना माने मटेरियल, उसको चेंज कर दीजिए। हरा लाइट निकलेगा गैलियम फॉस्फाइड में, लाल लाइट निकलेगा गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड में, लाल लाइट निकलेगा। हरा लाइट किसमें निकलेगा, ग्रीन लाइट गैलियम फॉस्फाइड में। ब्लू लाइट किसमें निकलेगा, गैलियम नाइट्राइड में। ठीक है, अगर इससे हम पीएन जंक्शन डायोड बनाएंगे तो ये कलर निकलेगा एक ही को कलर, है ना। तो यही इसका पहला गुण है कि ये जो लेजर लाइट होता है मोनोक्रोमेटिक होता है, यानी सिंगल कलर लाइट होता है। तो इट इज प्रोड्यूस्ड इन सिंगल कलर लाइट, या सिंगल कलर लाइट में प्रोड्यूस होता है। सेकंड दोस्तों इसका क्या गुण क्या है, सेकंड जो दूसरा गुण है वो काफी महत्वपूर्ण है, कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा और फेज भी सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि एक सेकंड में जितना तरंग आ रहा था, है ना, एक सेकंड में जितना तरंग आ रहा था वो चेंज हो जाएगा, मतलब इस तरीके से। ये जो लाइट निकल रहा है देखिए एकदम स्ट्रेट है, और इसका मैक्सिमम, ये इनिशियल पॉइंट है 0 और ये मान लेते मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, टी टाइम में यहां पहुंच गया। तो ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल यहां पहुंचा तो दूसरा अभी पीछे में, नहीं, एकदम सेम टाइम में एकदम फेज बराबर और प्लस जितना समय में ये पहला पार्टिकल तो यहां पहुंचा उतना ही समय में ये वाला भी, और एकदम सेम समय में, तो सेम समय में सेम पार्टिकल, तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी इसका फ्रीक्वेंसी भी और फेज एकदम सेम रहता है, इक्वल रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है सेम फ्रीक्वेंसी विद सेम फेज, है ना। तो सेकंड क्या इसका गुण हो गया दोस्तों, कोहेरेंट। तो लेजर लाइट क्या होता है, कोहेरेंट होता है, मतलब कोहेरेंट का मतलब हो गया यह सेम फेज होता है। लेजर इट इज हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड फेज, सेम फेज और सेम फ्रीक्वेंसी होता है। थर्ड और लास्ट इसका तीसरा गुण क्या है दोस्तों, इसका जो तीसरा गुण है हाईली एनर्जेटिक होता है, बहुत ज्यादा इसमें एनर्जी। तो इसको लिख देते हैं दोस्तों एनर्जेटिक। वही बोले कि ये जो लेजर लाइट जो होता है इसमें काफी ज्यादा एनर्जी होता है, बहुत एनर्जी होता है ना, काफी ज्यादा एनर्जी। यानी ये जो प्रोड्यूस, यानी ये जो बनता है, ये जो प्रोड्यूस होता है ये हाईली एनर्जेटिक होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन हाईली एनर्जेटिक लाइट बीम। ठीक है, ये हाईली एनर्जेटिक लाइट बीम की तरह ये प्रोड्यूस होता है। बीम एकदम रे निकल रहा है, किरण निकल रहा है, एकदम हाईली एनर्जेटिक इन स्ट्रेट लाइन, है ना, इन एकदम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट STRAIGST स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन में इसका गुण होता है, एकदम इसका गुण हाईली एनर्जेटिक होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, और बीम एकदम बीम की तरह होता है ना, एक रे की तरह।
और ये इतना ज्यादा एनर्जी होता है दोस्तों, इसमें इतना एनर्जी होता है, इतना एनर्जी कि ये लोहा को भी भेद सकता है, छेद कर सकता है लोहा को भी, समझ रहे, इतना ज्यादा इसमें एनर्जी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मेला में भी जो खरीद के ला रहे हैं लेजर लाइट, वो आंखों में नहीं मारना चाहिए, आंखों को डैमेज कर सकता है, पुतली को डैमेज कर देगा। जो ये जो रेटिना में जो फोटो बनता है उसको बढ़िया से बनने नहीं देगा, उसको डिस्टर्ब कर देगा, धुंधला दिखेगा। इसलिए लेजर लाइट तो भूल कर भी आंखों में नहीं मारना चाहिए, और ना ही स्किन पर मारना चाहिए, कहीं नहीं मारना चाहिए, है ना। दीवालों में मार सकते हो वो अलग बात है। तो दोस्तों ये इसका गुण हो गया। अच्छा, इसका उपयोग, इसका एप्लीकेशंस, है ना, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। इसका उपयोग, इसका एप्लीकेशंस दोस्तों, लेजर का इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है। तो दोस्तों लेजर का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस, पहला इसका जो एप्लीकेशन है यानी उपयोग, लेजर का उपयोग कहां किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, आप लोग देखे होंगे कि जो डिफेंस में होता है, डिफेंस में जो उसका राइफल में लगा रहता है, एक लाइट छोड़ता है, राइफल से को लाइट, लाल लाइट छोड़ता है, और जो एकदम जिस बंदे को निशाना करना है, ठीक उसका हेड में उस लाइट को छोड़ा जाता है, हेड में। और जैसे वो एकदम उसका हेड में या फिर जहां भी मार रहा है निशाना लगा दे, एकदम बंदूक का पिस्टन को दबा दो, एकदम सटीक वहीं लगेगा। तो इससे निशाना लगाने में, यानी जो टारगेट है उसको क्या कहता है, आइडेंटिफाई करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टारगेट को डिटेक्ट नहीं, आइडेंटिफाई, कि मेरा टारगेट को पहचानने के लिए, कि एकदम मेरा वहीं जाएगा टारगेट। तो टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए इट इज यूज्ड फॉर टारगेट आइडेंटिफिकेशन, टारगेट आइडेंटिफिकेशन टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा और क्या, लेजर का दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है क्या, ट्यूमर और कैंसर के इस्तेमाल, माने इलाज में, ट्रीटमेंट में, है ना। क्योंकि मैंने आपको कहा मेडिकल में टैटू को भी हटाने में, तो है ना, इट इज यूज्ड फॉर ट्रीट, या इट इज यूज्ड टू ट्रीट, तो ट्रीट ट्यूमर, इट इज यूज्ड टू ट्रीट ट्यूमर एंड कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट करने के लिए और ट्यूमर के ट्रीटमेंट करने के लिए दोस्तों लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेस विजन में, यानी स्पेस विजन मतलब अगर आपको दूरी मापना है कि यहां से यहां तक कितना दूरी है पता करना है, स्पेस विजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। इट इज यूज्ड इन स्पेस, इट इज यूज्ड फॉर स्पेस विजन, ठीक है। आकाश में, अंतरिक्ष में दूरी कि कितना दूर पर उतरना है, या फिर कितना दूर है, अभी कितना दूर है ना, तो दूरी मेजर करने के लिए स्पेस विजन, है ना, स्पेस विजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, चौथा लेजर शो, जो आप लोग अभी जो 11 तारीख को हुआ राम मंदिर में, है ना, क्या हुआ, लेजर शो किया था ना। लेजर शो, राम भगवान का मूर्ति बना रहा था, फोटो बना रहा था, जय श्री राम लिख रहा था, तो कैसे हो पा रहा था, आसमान में कैसे लिख जा रहा था, लेजर लाइट से, है ना। तो लेजर लाइट यानी लेजर शो में, इट इज यूज्ड इन लेजर शो, लेजर शो। पांचवा, इट इज यूज्ड टू रिमूव टैटू फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी से, है ना, ह्यूमन के स्किन से, ह्यूमन स्किन से टैटू को हटाने के लिए दोस्तों, रिमूव करने के लिए भी आपका लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोस्तों इसका एप्लीकेशन है, जो आपका एग्जाम में अगर आएगा तो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक था लेजर लाइट, काफी कुछ सीखने को मिला होगा इससे, और जो भी आपके मन में डाउट वगैरह होगा अब आपका क्लियर हो गया। और लेजर से मैंने आपको बता भी दिया कि लेजर लाइट कितना किलोमीटर तक का डिस्टेंस तय कर सकता है। जो अपोलो मिशन था, धरती से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर कैसे पता किया था, लेजर बीम के माध्यम से। तो ये सब इसका इस्तेमाल है दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में फैला दीजिए एकदम रॉकेट की तरह, है ना, एकदम लेजर बीम की तरह पहुंचा दीजिए, एकदम स्ट्रेट, है ना। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।